नमस्कार दोस्तों, मैं राजा सिंह आप लोगों को आज न्यूट्रिशन के विषय में बताऊंगा और एक शानदार आप लोगों को न्यूट्रिशन की जानकारी दी जाएगी आप लोगों को। दोस्तों, ऐसे हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर जो है 30 ट्रिलियन सेल से बना हुआ है और वो 30 ट्रिलियन में लगभग 200 अलग प्रकार के सेल हैं दोस्तों। और वो 200 प्रकार के सेलों का जो भोजन है, जो न्यूट्रिशन है, वो बिल्कुल भिन्न भिन्न है दोस्तों। और हम क्या करते हैं, एक ही भोजन लगातार खाते रहते हैं, भोजन करते रहते हैं और हमारा जो संपूर्ण जो सेल है, जो 200 किस्म का जो सेल है, उसको पूरा आहार हम लोग नहीं दे पाते हैं दोस्तों। इसका फलस्वरूप ये होता है कि धीरे धीरे सारे सेल कमजोर पड़ते जाते हैं और उसके बाद से वो अपने आप बीमारियों की तरफ मुख। दोस्तों, हम बीमार नहीं पड़ते हैं, पहले हमारा सेल बीमार पड़ता है, फिर हम बीमार पड़ते हैं। तब हमें अभी क्या करना चाहिए दोस्तों, हम लोगों को कंप्लीट न्यूट्रिशन, संपूर्ण पौष्टिक आहार लेना जरूरी है। और कंप्लीट न्यूट्रिशन अगर हम लोग लेंगे तभी हमारा शरीर संपूर्ण रूप से स्वस्थ रहेगा और हम लोग बीमारी से दूर हो पाएंगे दोस्तों। रुख मोड़ लेते हैं दोस्तों। कंप्लीट न्यूट्रिशन के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, वाटर, मिनरल्स, विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट का विशेष जरूरत है दोस्तों। कार्बोहाइड्रेट में हमें चावल, दाल, आलू, जैगरी यानी गुड़ हमें खाना बहुत जरूरी है। और साथ में अगर प्रोटीन की बात की जाए, सोयाबीन, मिल्क यानी दूध, गुआवा, बनाना, ओनियन भोजन में जरूर रखें। और अगर फैट की बात करें तो बहुत जरूरत है दोस्तों हमारे फैट हमारे शरीर के लिए। जैसे देसी गाय की घी खाएं और नारियल खाएं, तीसी, तिल, फ्लेक्सीड वगैरह का इस्तेमाल करें फैट्स के लिए। और साथ में पानी की बहुत जरूरत है। अगर पानी की बात करें हमें तो पानी, शुद्ध पानी पिए और पीएच बैलेंस देखें 7.4 से लेकर 9 के बीच में कोशिश करें और अल्कलाइन वाटर पीने की कोशिश करें दोस्तों। मिनरल्स के लिए भी हमारे शरीर में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कॉपर, सिलीनियम, ये सारे मिनरल्स हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरत है। ये सब कहाँ मिलेंगे? ये सब के लिए हमें नट्स खाने पड़ेंगे, ड्राई फ्रूट्स खाने पड़ेंगे, बीन्स खाने पड़ेंगे, ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत ही ज़रूरत है दोस्तों। साथ में पम्पकिन्स, आपके फ्लेक्सीड, मशरूम और बनाना, ये सारी चीज़ों को अगर हम लोग भोजन में इस्तेमाल करें तो हमें संपूर्ण रूप से मिनरल की अपनी जो शरीर की रिक्वायरमेंट है पूरा मिल जाएगा दोस्तों। विटामिन में हमें विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के का विशेष जरूरत है दोस्तों, जो हमें भोजन में लेमन अगर खाएं, लेबू खाएंगे, ग्रीन चिली खाएंगे, हरा मिर्ची और आपका ग्रीन फ्रेश वेजिटेबल्स, ब्रोकोली, मशरूम, पीस, मटर, पपाया, गुआवा और जितने भी सीजनल फ्रूट्स हैं दोस्तों, अगर ये हम लोग खाएं तो इसमें हमें पूरा विटामिन ए, बी, सी, डी, ई के सारा का सारा हम लोग ले पाएंगे। और साथ में अगर बात करें हमारे शरीर के लिए एंटीऑक्सीडेंट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं, जो भी बाहर की घातक चीज़ें हैं, उसे लड़ने के लिए एंटीऑक्सीडेंट हमें बहुत ज़रूरत है, जो कि हमें पानी से मिलेगा। अगर पानी अगर बढ़िया से हम लोग पीते हैं तो एंटीऑक्सीडेंट में काम आएगा। और दूसरा एंटीऑक्सीडेंट की अगर बात करें मेन अगर फ्रूट्स में, तो ऑल फ्रेश फ्रूट्स बहुत ही ज़रूरी है। जितने भी फ्रेश फ्रूट्स आप खाएं और साथ में वेजिटेबल्स खाएं, नट्स खाएं, जहाँ पर एंटीऑक्सीडेंट हमें मिलेगा, जो कि रोग प्रतिरोध क्षमता भी आपका बढ़ाएगा और फ्री रेडिकल से लड़ने का भी हमको मौका मिलेगा और हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। एक बात ध्यान रहे दोस्तों, आप जिस जगह पे रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, वहाँ से 100 किलोमीटर के रेडियस में उस धरती पे जो भी कुछ उपजे, चाहे सब्जी हो, अन्न हो, फल हो, वो जरूर खाएं। क्यों? क्योंकि वहाँ के क्लाइमेट, वहाँ के वातावरण के
से आपका शरीर बना हुआ है और वहाँ का वातावरण और क्लाइमेट आपका शरीर को पहचानता है। तो दोस्तों ये बात जरूर ध्यान रखें, आप जहाँ भी रहते हो वहाँ से 100 किलोमीटर के रेडियस में जो भी अन्न उपजता हो, सीजनल हो, जरूर से जरूर खाएं, क्योंकि आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों ये बात कभी ना भूलें आप, हमारा शरीर जो है ये प्रकृति से बना हुआ है और जो भी चीज धरती पर प्रकृति से बना हुआ है, और प्रकृति से प्यार करें, क्योंकि शरीर प्रकृति से बना हुआ है और आप प्रकृति के करीब आए, इससे दूर ना जाएं। दोस्तों एक चीज जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ सभी को, सब कोई जान ले, जब कोई दीवार टूटता है, एक दीवार टूटता है, तो अगर रिपेयर करने की बात अगर आए तो हम लोग क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं? ईंट का, बालू का, सीमेंट का और पानी का। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो दीवार उसी चीज से बना हुआ है। दोस्तों एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि जिस चीज से दीवार बना हुआ है उसकी रिपेयरिंग के लिए वही चीज का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो जब हमारे शरीर में अगर कोई दिक्कत होती है, कोई नुकसान होता है, कोई परेशानी होता है, तो हम लोग क्यों सिंथेटिक चीज यूज करते हैं, ड्रग्स यूज करते हैं, केमिकल्स यूज करते हैं? क्यों? अगर दीवार टूटा है सीमेंट और बालू से ही बना है, क्योंकि उसी चीज से टूटा है, उसी चीज से बना है, तो रिपेयरिंग के लिए भी वही चीज ही लगेगा। तो जब हमारा शरीर प्रकृति से बना हुआ है तो क्यों ना, अगर इसको कोई तकलीफ हो, कोई बीमारी हो, तो प्रकृति से ही खाए, ठीक करें इसको। क्यों हम सिंथेटिक ड्रग्स एंड केमिकल का इस्तेमाल करते हैं और उसके सहारे क्यों जीते हैं? दोस्तों याद रखें दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारी भूल है। जिस चीज से जो चीज बना है, अगर उसको ठीक करना है तो उसी चीज का इस्तेमाल करना पड़ता है। दोस्तों ये चीज जीवन में कभी ना भूले। हम लोग प्रकृति से बने हुए हैं, पंच तत्व से बने हुए हैं, और ये पंच तत्व जो भी प्रकृति दिख रही है उसी चीज से बने हुए हैं। तो अगर कोई भी तकलीफ भी हो, याद रखें दोस्तों, ये प्रकृति आपको ठीक कर देगी। अगर प्रकृति का, अगर आप उसका रक्षा करें और उसके साथ रहें, प्रकृति के साथ जिए, तो आपको जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों संपूर्ण रूप से स्वस्थ रहने के लिए मैं अभी आप लोग को 10 टिप्स बताऊंगा। बहुत ही जबरदस्त टिप्स है और इस चीज को आपको जहन में, दिल में एकदम रख लें। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, नंबर 1 सनलाइट। जी सनलाइट, सूर्य का रोशनी, सूर्य का धूप जरूर लें, क्योंकि सनलाइट से हमें विटामिन डी मिलता है और नेचुरल। और विटामिन डी अगर हमारे शरीर में रहे तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन आसानी से होता है। जब बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन आसानी से होगा तो हमें हड्डी का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। हड्डियों को बीमारी आज क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि कैल्शियम की क्राइसिस, कैल्शियम की कमी की वजह से। कैल्शियम कमी क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे शरीर में कैल्शियम नहीं मिला और विटामिन डी के अभाव, और जो कि सूरज से मिलता है। तो पहला नंबर 1, सूरज का धूप रोशनी में जरूर रहे, सूरज धूप को लें। दूसरा रेस्ट, स्लीप, नींद। आराम से मैं बताऊं दोस्तों, 6 से 7 घंटा रोज सोए, और ये सोना जो है ना बॉडी को रिचार्ज करेगा, एकदम सोना ही हमारे। और नंबर 3 गुड वाटर, एकदम शुद्ध पानी पीजिए दोस्तों। कम से कम कोशिश करें 10 गिलास पानी पीना है रोज, और पानी पीएच बैलेंस्ड होना चाहिए बिल्कुल। 7.4 से लेके 9 के पीएच बैलेंस अगर पानी पिए, जो कि अल्कलाइन होता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही बेटर है दोस्तों। और पानी कभी भी गलती से भी चिल्ड वाटर नहीं पीना है, ठंडा पानी पीना ही नहीं है। ठंडा पानी शरीर का दुश्मन है। और एक चीज ध्यान रखें, गर्मियों के दिन में मट्टी के घड़े में, क्ले पॉट में पानी पिए। दूसरा, अगर बरसात का दिन अगर आ जाए तो एक चीज ध्यान देना, पानी को गर्म करके हमें सकते हैं, ल्यूकवार्म वाटर, एकदम शुष्क पानी, हल्का गर्म पानी पिए जरूर बरसात के दिन। और जाड़ा के दिन की अगर बात करें तो कॉपर वेसल्स, तांबे की बर्तन में रख के पानी पिए, जो शरीर के लिए बहुत जरूरी है। चौथा नंबर पार्ट की बात करें, अच्छा भोजन। जी हाँ, फूड एकदम नेचुरल, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, फ्रूट्स खाएं, और जो सीजनल जितने भी आपके आस पड़ोस में मिलता है वही सब चीजें खाएं दोस्तों, और ऑर्गेनिक खाएं, एकदम ऑर्गेनिक खाएं दोस्तों। अगर मैं 5 नंबर पॉइंट की बात करूं दोस्तों,
तो याद रखें, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन कम से कम 1 घंटा जरूर दें दोस्तों। अगर ये 1 घंटा आप नहीं देते हैं दोस्तों, तो 1 घंटा डेली के हिसाब से साल में 365 घंटे होते हैं। तो याद रखो दोस्तों, 1 घंटा अगर योगा मेडिटेशन में अगर दिए डेली, तब तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। और नहीं तो यही 1 घंटा जोड़ के साल का 365 दिन जो है आपको हॉस्पिटल में बिताना पड़ेगा दोस्तों। तो क्या चाहते हैं आप? हॉस्पिटल में रहें कि एक्सरसाइज करें, मूड फ्रेश करें, शरीर ठीक करें? याद रखें दोस्तों, 1 घंटा जरूर दें, नहीं तो यही 1 घंटा आपको हॉस्पिटल लेके जाना। अगर छठा नंबर में पॉइंट की बात करूं, पॉइंट नंबर 6, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। जी हाँ, जो है जैसे है उसमें खुश रहने की कोशिश करें और हमेशा प्रकृति को धन्यवाद दें। थैंक यू टू नेचर, हमेशा प्रकृति को धन्यवाद दें और खुश रहने का कोशिश करें। अगर पॉइंट नंबर में बात करूं, साथ ही हमेशा ऑलवेज स्माइलिंग मूड में रहें, हमेशा खुश रहें और हमेशा पॉजिटिव रहें, लोगों को भी पॉजिटिव करें, खुश रहें और लोगों को भी खुश रहें। इससे भी आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। कभी भी नेगेटिव नहीं बात करता। समय एक चीज होता है, अच्छा समय ज्यादा दिन तक नहीं टिकता और बुरा समय भी ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। फिर परेशान क्यों है? ऑलवेज हैप्पी, खुश रहें, लोगों को खुश रखें। और नंबर 8, हेल्पिंग एंड केयरिंग नेचर। हमेशा लोगों का मदद करने का हमेशा सोचते रहें, हमेशा केयर करें, एक्स्ट्रा केयर करें और हेल्पिंग मोड में रहें। इससे क्या होगा? आपको बहुत सारे सीक्रेशन होगा, मन में खुशी मिलेगी, आत्मा को तृप्ति मिलेगी और उससे आपको हेल्थ वाइज भी बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। और अगर मैं बात करूं पॉइंट नंबर 9 की, तो मेंटेन योर हाइजीन। जी हाँ, आप सफाई रखें, साफ सुथरा रहें, क्लीन रहें। जितने साफ सुथरा रहेंगे, गंदगी से बचिएगा, बीमारी से बचिएगा, बीमारी से बचिएगा, स्वस्थ रहिए। अगर पॉइंट नंबर 10 की बात करूं, तो ये बहुत ही याद रखना, अवॉइड एकदम भजा हुआ तेल से फ्राइड, एक्स्ट्रा फ्राइड चीजों से दूर रहें दोस्तों। और साथ में 2 सफेद चीज, एकदम 2 सफेद चीज, एक सफेद नमक, जी हाँ, सफेद नमक घर से निकाल दें और रॉक सॉल्ट खाएं, सेंधा। और दूसरा सफेद चीज जो है वो है चीनी, शुगर, उसको तो घर से ही निकाल दीजिए आप। सफेद चीनी जिसको हम लोग कहते हैं शुगर, घर से निकाल दीजिए आप। उसके बदले में जैगरी खाइए, गुड़ खाइए, हर जगह इस्तेमाल कीजिए। और दूसरी बात, ये और खतरनाक मैं चीज बोलने वाला हूँ, कभी भी कोल्ड ड्रिंक घर में नहीं रहना चाहिए दोस्तों, एकदम नहीं। कोल्ड ड्रिंक्स और अल्कोहल से अपने आप को दूर रखिए दोस्तों। अगर स्वस्थ रहना है, लंबा जीना है, तो उससे दूर रहिए, खाएं। और एक चीज बता रहा हूँ दोस्तों, आपको ध्यान रहे, कभी भी प्लास्टिक के बर्तन में कभी ठंडा चीज या गर्म चीज को ना खाएं। कोशिश करें प्लास्टिक का इस्तेमाल ही ना करें, कैंसरस है दोस्तों। और दूसरी बात, एल्युमिनियम के बर्तन में बना हुआ चीजों को भी अवॉइड करें। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आजकल हम लोग खूब कर रहे हैं कि कागज के बने हुए कप में हम लोग चाय पीते हैं, इससे तो दूर ही हो जाए दोस्तों, क्योंकि कप के अंदर में तो वैक्स कोटेड रहता है जो कि कैंसरस है बॉडी के लिए। तो वो मैंने क्या बताया दोस्तों कि एल्युमिनियम के बर्तन में इस्तेमाल किया हुआ ना खाएं। दूसरा, प्लास्टिक से दूर हो जाए। तीसरा, कागज का बना हुआ बर्तन में भी या कप में भी ठंडा गर्म ना खाएं दोस्तों। हम भारतीयों में एक सबसे बड़ी कमी है, हम लोग अपनी 3 इंची का जीभ को खुश करने के लिए, इस टंग को खुश करने के लिए 6 फुट की बॉडी को नुकसान कर सकते हैं दोस्तों। ये 3 इंची वाले को ना सेटिस्फाई करने का इतना ना सोचे दोस्तों। ये 3 इंची का चक्कर में हम लोग 6 फुट को बर्बाद कर देते हैं दोस्तों। हमारी इंडियन की, हम लोगों को, भारतीयों को इस चीज को समझना होगा। ये 3 इंची से थोड़ा दूर रहना होगा, इस 3 इंची को थोड़ा कंट्रोल में रखना होगा दोस्तों। ये रहा हम लोग का आज का 10 पॉइंट जो हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ये 10 पॉइंट को अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो उम्मीद करते हैं कि बहुत सारी बीमारियों से अपने आप को रक्षा कर पाएंगे और जीवन में एक खुशमय और सुखी जीवन को हम लोग आगे लेके बढ़ पाएंगे दोस्तों। दोस्तों, एक रेड अलर्ट
मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ध्यान से सुनिएगा। आपको सबसे पहले मैं बताना ये चाहूँगा कि आपके जीवन में सबसे प्यार किसको ज़्यादा करते हैं? आपका सबसे प्यारा दोस्त कौन है? आपका सबसे प्यारा रिलेटिव कौन है? क्या आपका भाई है? क्या आपका वाइफ है? क्या आपकी बेटी है? क्या आपका दोस्त है? ऐसा अगर सोच रहे हैं दोस्तों तो गलत सोच रहे हैं। ना ही आपका बेटा, ना ही आपकी बेटी, ना ही आपकी वाइफ ये आपका पहला दोस्त नहीं है दोस्तों। अगर सचमुच अगर पहला कोई मित्र है, कोई साथी है, कोई दोस्त है तो आपका शरीर है दोस्त, ये आपका बॉडी। जी हाँ, ये आपका शरीर ही सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण दोस्त है। क्यों? जब पूरा वक्त आता है तो ये शरीर ही आपके साथ सबसे पहले रहता है। चाहे लड़खड़ा के जमीन पर भी गिरेंगे ना तो शरीर ही सबसे पहले आपको उठाएगा। अगर आप तकलीफ में रहेंगे, रोते हुए रहेंगे तो भी शरीर साथ ही आपका रहेगा, और जब हंसते हुए रहेंगे तब शरीर ही साथ देगा। अंधेरे में परछाई आपका साथ छोड़ देगा दोस्तों, लेकिन ये शरीर आपका कभी साथ नहीं छोड़ेगा। जब से जन्म लिए थे और मृत्यु के तक ये शरीर आपके साथ रहेगा दोस्तों। दुनिया में जो भी आप सपना देख रहे हैं, चाहे बेटा के लिए, चाहे बेटी के लिए, चाहे वाइफ के लिए, अगर आपका शरीर ही ना रहा तो सारा सपना बेकार है। तो याद रहे दोस्तों, दुनिया में कोई भी मित्र, कोई भी साथी, कोई भी दोस्त आपका शरीर से पहले नहीं है दोस्तों। और सबसे बड़ी दुख की बात मैं बता रहा हूँ आप लोग को आज, ये हजारों करोड़ की, मैं इस बेचारों को बोलता हूँ, इसका कीमत हजारों करोड़ है, लाखों करोड़ है। क्यों? टाटा बिरला को भी औकात नहीं है कि दोबारा एक नया शरीर खरीद ले दोस्तों। उनके पास भी ताकत नहीं है। और ये हजारों अरबों की संपत्ति वाली ये जो शरीर है, ये बेचारा शरीर इतना मेहनत करके पैसा कमा के लाता है, इतना मेहनत करके पैसा कमा के लाता है। ये बेचारा बहुत कष्ट करके पैसा कमा के लाता है, और इसी की कमाई हुई पैसे से हम लोग जाके जहर खरीदते हैं, गुटखा, तिरंगा, पान पराग, दारू, शराब, माने ना जाने कई प्रकार के हम लोग नशा खरीदते हैं और फिर इसी को खिलाते हैं। ये बेचारा इतना मेहनत करके पैसा कमाया है और इसी की कमाई हुई पैसे से हम लोग जहर खरीद के और इसको खिलाते हैं और फिर अपने आप को एक समझदार बुद्धिजीवी मानते हैं। ये कहाँ का नाइंसाफी है दोस्तों, और कहाँ के हम लोग समझदार हैं दोस्तों। अब क्यों हम लोग अपने आप को समझदार मानते हैं दोस्तों? अगर आप कालिदास को हंसा करते कि जिस डाल पे बैठे थे उसी डाल को काट दिए, और हम लोग हंसते हैं कि कितने मूर्ख थे। अगर वो मूर्ख थे दोस्तों तो हम लोग महामूर्ख हैं। नशा करने वाले लोग महामूर्ख हैं, क्योंकि वो तो डाल काटते थे दोस्तों, और आज यहाँ खुद सरेआम अपने आप को काट रहे हो, जिसकी कीमत हजारों नहीं अरबों करोड़ कीमत है, जिसको कोई टाटा बिरला की भी औकात नहीं दोबारा इस शरीर को ला पाना। और इस शरीर की कमाई हुई पैसे से, मेहनत की पैसे से आप जहर खरीद के लाते हो और फिर इसी को खिलाते हो और फिर अपने आप को बुद्धिजीवी समझदार कहते हो। ये कहाँ का नाइंसाफी है दोस्तों? अगर ऐसा मानते हो, ऐसे करते हो तो शायद आप गलत फहमी की दुनिया में जी रहे हैं दोस्तों। जी हाँ, ये आप गलत फहमी की दुनिया में जी रहे हैं दोस्तों। अगर सचमुच अपने आप प्रेम करते हैं अपने शरीर से, सचमुच करते हैं अपने प्रेम अपने पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने सपनों से, अगर सारी सपने जो है वो आपके बॉडी पर निर्भर करता है। आपका शरीर है तो आपका पूरा सपना है, शरीर नहीं है तो सपना नहीं है। और उसी शरीर के लिए आप जहर खरीद के खिलाएंगे दोस्तों। नशा क्यों करेंगे दोस्तों? जिंदगी में याद रहे, अगर अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं तो नशा से दूर रहिए दोस्तों, क्योंकि नशा ही आपका परिवार को छीनने वाला है, आपका सपना को छीनने वाला है, आपको बच्चों को जीवन का लेने वाला है, और बच्चों का छोड़ दीजिए, आपको खुद का शरीर को लेने वाला है, जिसकी कीमत बहुमूल्य है दोस्तों। थैंक यू। जय 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 माँ भारती, जय 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 माँ भारती, जय 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 माँ भारती, जय 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 माँ भारती।